हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूनिट वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे इस क्लास के माध्यम से, और इसी कड़ी में ये नेक्स्ट क्लास है जो कि हमारा यूनिट 3 का सेट 5 हो जाएगा। और यह जो क्लास है वो बिहार लाइब्रेरियन के बी एस एन बी एस EMRS DSSB यूजीसी नेट JRF एवं राजस्थान लाइब्रेरियन की ग्रेड 2 एवं 3 की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों, किसी भी स्टेट द्वारा ली जा रही लाइब्रेरी साइंस से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक QR कोड दिया गया है जिसके माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको लाइब्रेरी साइंस से संबंधित सभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराई जाती है। क्लास की PDF एवं जो भी नई वैकेंसी लाइब्रेरी साइंस से संबंधित आती है वो उसकी इंफॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाई जाती है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और जैसा कि हम लोग यूनिट 3 कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने कुल 4 सेट कंप्लीट कर चुका हूं। और यह इसी सीरीज में 5वां सेट होगा। और यह क्लास भी आप सभी के प्रतियोगिता परीक्षाओं को नज़र में रखते हुए उस प्रकार के प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वहाँ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है, ए डिटेल्ड अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस etc मेंशन इन ए बुक इज कॉल्ड। एक पुस्तक में उल्लिखित विषयों, व्यक्तियों के नाम, स्थान आदि की एक विस्तृत वर्णमाला सूची को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन इस प्रकार से है। फर्स्ट ऑप्शन है फुटनोट, बी ऑप्शन है इंडेक्स, सी ऑप्शन है एंड नोट और डी ऑप्शन है बिब्लियोग्राफी। आप सभी से आग्रह है कि क्लास में आप मेरे साथ भी अपने इस प्रश्नों का जवाब देते चले और पता करें अंत में कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। इससे आपकी परीक्षा और भी जो तैयारी कर रहे हैं वो मजबूत होगी। तो इस ये प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक पुस्तक में उल्लिखित विषयों, व्यक्तियों के नाम, स्थान आदि की एक विस्तृत वर्णमाला सूची को क्या कहा जाता है? तो क्या उसे फुटनोट कहेंगे, इंडेक्स, एंड नोट या बिब्लियोग्राफी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। जो भी एक किसी भी पुस्तक में जो उल्लिखित विषय, व्यक्ति और उसके स्थान की जो विस्तृत जानकारी दी जाती है उसे हम लोग इंडेक्स कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, विच वन इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ प्रोक्वेस्ट। आपको बतानी है कि निम्नलिखित में से जो दी गई है उसमें से प्रोक्वेस्ट का उत्पाद नहीं है। तो ए ऑप्शन है इब्रेरी, बी ऑप्शन है मेटाडेक्स, सी ऑप्शन है डायलॉग और डी ऑप्शन है सेंडेक्स। तो इसमें जो प्रोक्वेस्ट की प्रोडक्ट है उसके अंतर्गत इब्रेरी आ जाती है। इब्रेरी जो है वो प्रोडक्ट प्रोक्वेस्ट का ही एक प्रोडक्ट है। जैसा कि ये एक ई बुक होता है। इसकी जानकारी मैंने पहले भी आप सभी को पिछले क्लास में उपलब्ध कराई है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना किन्होंने की थी, मतलब लाइब्रेरी किनकी देन है। और मेटाडेक्स, डायलॉग, ये तीनों ही जो है वो प्रोक्वेस्ट की उत्पाद है, जबकि सेंडेक्स जो है वो प्रोक्वेस्ट की उत्पाद नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि मेटाडेक्स ए बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस कवरिंग लिटरेचर ऑन। मेटाडेक्स जो है वह एक प्रकार का बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस होता है, यानी मेटाडेक्स पर साहित्य को कवर करने वाला एक ग्रंथ सूची डेटाबेस को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है मेडिसिन, बी ऑप्शन है मेटलर्जी एंड मटेरियल, सी ऑप्शन है मशीन टूल्स और डी ऑप्शन है मेटाफिजिक्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है मेटालर्जी एंड मटेरियल्स। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और मेटाडेक्स की अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात करें तो मेटाडेक्स की जो फुल फॉर्म होती है वह होती है मेटल्स एब्स्ट्रैक्ट एलॉय इंडेक्स। मेटल्स एब्स्ट्रैक्ट मेटाडेक्स की जो फुल फॉर्म है वह होती है मेटल्स एब्स्ट्रैक्ट एलॉय इंडेक्स। और इसमें जो है ये एक प्रकार का वर्ल्ड वाइड लिटरेचर होता है, मैंने पूरा विश्व में एक लिटरेचर होती है जिसमें हम लोग मेटलर्जी और मटेरियल से संबंधित
बातें करते हैं उसमें वर्णित होती है ये चीज। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लाइब्रेरी ए डेटाबेस ऑफ एक्सप्लोरी ई बुक्स इज अवेलेबल थ्रू। लाइब्रेरी विद्वानों की ई पुस्तकों का एक डेटाबेस इसके माध्यम से उपलब्ध है, क्या होती है? ए ऑप्शन है इबेस्को होस्ट, बी प्रोक्वेस्ट, सी साइंस डायरेक्ट, डी एल्सवियर। तो पिछले ही प्रथम क्वेश्चन में मैंने कराया था कि लाइब्रेरी जो होती है वो प्रोक्वेस्ट का उत्पाद है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन बी प्रोक्वेस्ट हो जाएगा। और लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी पुनः मैं एक बार बता देता हूँ। लाइब्रेरी जो है वह ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी होता है जिसमें कि ई बुक्स का भंडारण किया जाता है। और यह 1999 ईस्वी में इसे फाउंड प्राप्त किया गया। और इसका हेडक्वार्टर जो है वह पालो एल्टो कैलिफोर्निया में है। पालो एल्टो कैलिफोर्निया में है। ये सभी चीजें मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ ताकि आप सभी को रिवीजन हो जाए। और लाइब्रेरी जो है वो तो 1999 में आया था, परंतु प्रोक्वेस्ट ने इसे एक्वायर कब किया था अगर पूछा जाए तो वह 2011 ईस्वी में प्रोक्वेस्ट ने लाइब्रेरी को एक्वायर किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसमें प्रश्न है an appropriate source to find out the descriptive information is। वर्णनात्मक जानकारी का पता लगाने के लिए एक उपयुक्त स्रोत क्या है? तो इसमें बतानी है आप सभी को। ए बिब्लियोग्राफी, बी डिक्शनरी, सी डायरेक्टरी और डी इंसाइक्लोपीडिया। तो बिब्लियोग्राफी तो आप सभी जानते हैं कि इसे ग्रंथ सूची कहा जाता है। और इसमें पुस्तकों की एक प्रकार की सूची होती है जिसमें पुस्तकों के बारे में जानकारी दी जाती है। डिक्शनरी के बारे में आप लोग सभी जानते हैं जिसमें शब्दमाला का संयोजन होता है, शब्दमाला को संग्रहण किया गया रहता है। और डायरेक्टरी जो है इसमें किसी भी व्यक्ति का नाम पता, संस्थान का भी नाम पता और फोन नंबर इत्यादि इसमें वर्णित होते हैं। जबकि इंसाइक्लोपीडिया जो है वह एक प्रकार का वर्णनात्मक जानकारी देता है। और ये जो है हमें एक सोर्स उपलब्ध कराती है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हम लोग इंसाइक्लोपीडिया करते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी इंसाइक्लोपीडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हु आर द पब्लिशर ऑफ ईयर बुक ऑन ह्यूमन राइट्स। आप सभी को बतानी है कि ईयर बुक के प्रकाशक कौन है। इसके हिंदी में ट्रांसलेट कुछ गलत टाइपिंग हो गई है, आप लोग इंग्लिश देखेंगे। हु आर द पब्लिशर्स ऑफ ईयर बुक ऑन ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स पर जो ईयर बुक पब्लिश की जाती है वह किसके द्वारा की जाती है? तो ए ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन, बी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है यूरोपा पब्लिकेशन और डी ऑप्शन है आर बाउकर। तो जो ईयर बुक प्रकाशित की जाती है जो कि ह्यूमन राइट्स पे आधारित होती है वह यूनाइटेड नेशन द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर इनपुट प्रिपरेशन इन द डाटाबेस बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन कोर्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय। डेटाबेस में इनपुट तैयार करने के लिए ग्रंथ सूची विवरण पाठ्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? आप सभी को बतानी है कि ग्रंथ सूची विवरण पाठ्यक्रम के लिए किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो एग्रीस की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। और यह तो एग्रीकल्चर से संबंधित है। मेडलर्स है वो मेडिकल साइंस से संबंधित है और इसकी स्थापना करने में एनएलएम की महत्वपूर्ण भूमिका है। और आईएनआईएस जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो कि डेटाबेस इनपुट को तैयार करने के लिए शुरू किया गया था। और इंस्पेक्ट जो है वह इंजीनियरिंग और साइंस से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, आईएनआईएस। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स इज पब्लिश्ड फ्रॉम। क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है या कहाँ से प्रकाशित होती है, ये हम देखेंगे। तो ए ऑप्शन में इंडिया दिया हुआ है, बी यूएसए, सी कनाडा और डी में थाईलैंड हो जाएगा। तो क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स जो है वह यूएसए से प्रकाशित किया जाता है और यह 1898 ईस्वी से प्रकाशित की जा रही है। तो ये फैक्ट्स है, आप याद रखेंगे। तिथि भी ईयर भी याद रखेंगे, परीक्षा में पूछी जाती है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे बस यही आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें
और आप सभी के लिए मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और भी कराऊंगा, जो कि आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए लाभदायी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। करेंट बिब्लियोग्राफी ए मंथली मैगजीन इज पब्लिश्ड बाय। वर्तमान जीवनी एक मासिक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? करेंट बिब्लियोग्राफी जो है एक प्रकार का मासिक पत्रिका होती है, वह किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो ए ऑप्शन है ग्रोलियर, बी ऑप्शन है H.W. विल्सन, सी ऑप्शन है फैसेट पब्लिशिंग और डी ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड पब्लिशिंग। तो करेंट बिब्लियोग्राफी जो है, जो कि एक मासिक पत्रिका है, वह H.W. विल्सन के द्वारा प्रकाशित की जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। और कब से प्रकाशित की जाती है? तो वह 1940 ईस्वी से प्रकाशित की जा रही है। ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क पब्लिश्ड इन 1944 इज रिटन बाय। आप सभी को बतानी है कि जो 1944 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक थी, संदर्भ कार्य का परिचय, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ए ऑप्शन है एस आर रंगनाथन, बी ऑप्शन है विलियम केट्स, सी ऑप्शन है डेविस ग्रोगन और डी ऑप्शन है मार्गरेट हचिंस। तो आप सभी को बतानी है कि किनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी हो जाएगा, मार्गरेट हचिंस। मार्गरेट हचिंस द्वारा यह पुस्तक, जो कि इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क है, लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। द रेफरेंस वर्क इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क फर्स्ट पब्लिश इन 1969 वाज रिटन बाय। ये एक पुस्तक है, संदर्भ पुस्तक है, इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क, जो कि 1969 यानी 1969 में पब्लिश की गई थी। वह किसके द्वारा लिखी गई है, आप सभी को बतानी है। एक तो पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क, जो कि 1944 में प्रकाशित की गई थी, वह लिखी गई थी मार्गरेट हचिंस द्वारा। जबकि एक पुस्तक रेफरेंस बुक है, जो कि इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क ही इसका नाम है, परंतु यह 1969 में पब्लिश की गई थी। तो आप सभी को बतानी है कि ये किसके द्वारा लिखी गई थी। तो चूंकि मार्गरेट हचिंस द्वारा तो 1944 ईस्वी में पुस्तक लिखी गई थी, 1969 ईस्वी में विलियम ए केट्स महोदय द्वारा इस पुस्तक को, जो कि एक संदर्भ पुस्तक है, लिखी गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक रेफरेंस सोर्स एंड इंट्रोडक्शन टू मटेरियल एंड मेथड्स वाज रिटन बाय। मूल संदर्भ स्रोत सामग्री और विधियों का एक परिचय द्वारा लिखा गया था। तो ए ऑप्शन है एस आर रंगनाथन, बी ऑप्शन है विलियम केट, सी ऑप्शन है लुइस सोर्स और डी ऑप्शन है मार्गरेट हचिंस। तो ये जो बेसिक रेफरेंस सोर्स है इन इंट्रोडक्शन टू मटेरियल एंड मेथड, वह एएलए द्वारा प्रकाशित किया जाता है 1954 ईस्वी से। इसको याद रखेंगे, एएलए द्वारा 1954 ईस्वी से। और ये भी याद रखेंगे कि यह लुइस सोर्स द्वारा लिखा गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन सी लुइस सोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच source would you consult to know the impact factor of journal publication? impact factor of, आप किन स्रोतों से परामर्श करेंगे किसी भी जर्नल के प्रकाशन के प्रभाव कारक को जानने के लिए? तो ए ऑप्शन है वेब ऑफ साइंस, बी ऑप्शन है साइंस डायरेक्ट, सी है स्कोपस, डी ऑप्शन है इबेस्को। तो देखिए, किसी भी चीज का इम्पैक्ट फैक्टर, जो कि कोई भी जर्नल प्रकाशित होती है, इसको इम्पैक्ट फैक्टर जानने के लिए हम लोग एक तो वेब ऑफ साइंस की परामर्श लेंगे, और दूसरा जो है वो स्कोपस को लेते हैं। साइंस डायरेक्ट और इबेस्को की इसमें भूमिका नहीं होती है। इस प्रश्न का जो है सही उत्तर तो हो जाएगा ए और सी आर करेक्ट, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। वेब ऑफ साइंस की बात करें तो यह 1964 ईस्वी में यूजिन गारफील्ड द्वारा दिया गया था। यूजिन गारफील्ड द्वारा दिया गया था। और स्कोपस की यूजिन गारफील्ड द्वारा दिया गया था। और इसका ये भी याद रखेंगे, इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, जिसे ISI कहते हैं, इन दो इन्होंने मिलकर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कवर। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना कवर के द्वितीय माध्यमिक स्रोत क्या होंगे?
तो इसका ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट, बी थेसिस, सी टेक्स्ट बुक और डी पेटेंट्स। तो इसमें जो है थेसिस जो है वह तो आप भी सभी जानते हैं कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, और पेटेंट्स भी प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आती है। तो टेक्स्ट बुक और एब्स्ट्रैक्ट जो होगा वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को कवर करेगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन हो जाएगा ए और सी आर करेक्ट, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ऑफ एन इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट इज ए वर्क रिटन बाय, एक सूचना वैज्ञानिक के निबंध द्वारा लिखित एक कार्य कौन सी है? इस प्रश्न का ऑप्शन है बीसी बेकरी, गेरल्ड शेल्टन, मार्गरेट मैन, यूजीन गारफील्ड। तो ऐसे ऑफ एन इंट्रोडक्शन साइंटिस्ट जो एक पुस्तक है, वर्क निबंध है, वह यूजीन गारफील्ड महोदय द्वारा लिखी गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द इंडियन पेटेंट एडवांस सर्च सिस्टम इन पास वाज इंट्रोड्यूस्ड, भारतीय पेटेंट उन्नत खोज प्रणाली कब पेश की गई थी? तो ऑप्शन है 2011, 2012, 2013, 2015। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 2015 में भारतीय पेटेंट उन्नत खोज प्रणाली, जिसे हम लोग इनपास कहते हैं, उसे पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिव्यू टाइप ऑफ पब्लिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षा प्रकार का प्रकाशन नहीं है? ए ऑप्शन है एडवांस इन लाइब्रेरियनशिप, यह एक प्रकार का रिव्यू टाइप पब्लिकेशन है। तो ये तो इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। एनुअल रिव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यह भी समीक्षा प्रकार का प्रकाशन है। और एएलए ईयर बुक ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, ये भी कहीं ना कहीं रिव्यू टाइप ऑफ पब्लिकेशन के अंतर्गत आती है। जबकि द इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी रिव्यू जो है वह समीक्षा प्रकार का प्रकाशन नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द फर्स्ट जर्नल इन द वर्ल्ड पब्लिश्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज? आप सभी को बतानी है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाली दुनिया की पहली पत्रिका कौन सी है? तो ए ऑप्शन है फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शंस, बी ऑप्शन है जर्नल डिस एस्केवेंस, सी ऑप्शन है जूलॉजिकल रिकॉर्ड और डी ऑप्शन है फिलोसोफिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन जो है वह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाली दुनिया की पहली पत्रिका है, और यह जो है 1965 ईस्वी से प्रकाशित की जा रही है, फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन एंड द रॉयल सोसाइटी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द सीरियल पब्लिकेशन कोल्ड रीजन टेक्निकल डाइजेस्ट इज पब्लिश्ड फ्रॉम व्हिच कंट्री? धारावाहिक प्रकाशन कोल्ड रीजन टेक्निकल डाइजेस्ट किस देश से प्रकाशित हुआ है? ऑप्शन है ए यूएसए, बी यूके, सी रसिया, डी चाइना। तो जो कोल्ड रीजन टेक्निकल डाइजेस्ट है वह यूएसए से प्रकाशित होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेबजाइन, निम्नलिखित में से कौन वेबजिन है? ए ऑप्शन है ईमेल मैगजीन, बी ऑप्शन है ई कॉन्फ्रेंस, सी ऑप्शन है ऑनलाइन बुलेटिन, डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़लेटर। तो वेबजिन के अंतर्गत जो आती है वह ईमेल मैगजीन आती है, ई कॉन्फ्रेंस नहीं आएंगी, और ऑनलाइन बुलेटिन भी है, बुलेटिन जो कि वेबजाइन के अंतर्गत आएगी। इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़लेटर भी वेबजाइन के अंतर्गत आती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ए सी डी आर करेक्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ए सी डी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स एब्स्ट्रैक्ट, जिसे हम मापा कहते हैं, इज पब्लिश्ड बाय, औषधीय और सुगंधित पौधे का सार MAPA यानी मापा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ए ऑप्शन है ICSSR, बी ऑप्शन है DST, सी ऑप्शन है निस्केयर और डी ऑप्शन है SIS। तो मापा जो है 1979 से प्रिंटेड फॉर्म में प्रकाशित किया जा रहा है, और वह निस्केयर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द सिस्टम ऑफ पब्लिकेशन ऑफ पेपर्स ऑनलाइन soon after they have been accepted for publication and well ahead of their appearance in the printed journal is called, प्रकाशन के लिए स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद और मुद्रित पत्रिका में उनकी उपस्थिति से पहले ऑनलाइन पत्रों के प्रकाशन की प्रणाली को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है डिजिटल एक्सेस, बी ऑप्शन है एडवांस एक्सेस,
सी ऑप्शन है इंक्लूसिव एक्सेस और डी ऑप्शन है डायरेक्ट एक्सेस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है बी हो जाएगा, एडवांस एक्सेस। जो भी मुद्रित पत्रिका उसकी उपस्थिति है ऑनलाइन पत्रों के प्रकाशन की प्रणाली को एडवांस एक्सेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साइबर स्टैक्स, जिसे हम लोग एसएम कहते हैं। साइबर स्टैक क्या है, तो उसका प्रश्न है के ऑप्शन है इंटरनेशनल साइबर लाइब्रेरी, बी ऑप्शन है इंटरनेट बेस्ड कम्युनिटी सब्जेक्ट पोर्टल, सी ऑप्शन है यूनिफाइड कलेक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट www एंड अदर इंटरनेट रिसोर्सेज, डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। साइबर स्टैक जो है वह यूनिफाइड कलेक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट www एंड अदर इंटरनेट रिसोर्सेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभिलेख पटल पोर्टल इज ए इनिशिएटिव ऑफ, अभिलेख पटल पोर्टल किसकी एक पहल है। ए ऑप्शन है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है ट्रिपल RLF, सी ऑप्शन है नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया और डी ऑप्शन है निष्क्रिय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। यह अभिलेख पटल की एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंटली केमिकल एब्स्ट्रैक्ट इज अवेलेबल ऑनलाइन अंडर द नेम, वर्तमान में रासायनिक सार नाम के तहत ऑनलाइन उपलब्ध है। ए ऑप्शन है साइंस डायरेक्ट, डी ऑप्शन है स्काई फाइंडर, सी ऑप्शन है स्कोपस और डी ऑप्शन है लेक्सिस नेक्सिस। तो वर्तमान में जो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट उपलब्ध होती है वह स्काई फाइंडर द्वारा उपलब्ध ऑनलाइन कराई जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी स्काई फाइंडर हो जाएगा। नेक्स्ट जर्नल साइटेशन रिपोर्ट JCR प्रोवाइड्स, जर्नल प्रशस्ति पत्र JCR इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ए है रिसर्च आर्टिकल, बी है हिस्ट्री ऑफ साइटेशन, सी है इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ जर्नल्स, डी है हिस्ट्री ऑफ जर्नल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ जर्नल होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंस डायरेक्ट डाटाबेस कवर जर्नल्स इन द सब्जेक्ट ऑफ, साइंस डायरेक्ट डाटाबेस इस विषय में पत्रिकाओं को कवर करता है। ए ऑप्शन है फिजिकल साइंस, बी लाइफ साइंस, सी सोशल साइंस और डी ह्यूमैनिटी। तो साइंस डायरेक्ट जो है वह इन चारों विषय में ही पत्रिकाओं को कवर करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ABCD आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है ABCD आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो इस प्रकार है हु पब्लिशेज वर्ल्ड इंडेक्स ऑफ साइंटिफिक ट्रांसलेशन, वैज्ञानिक अनुवाद का विश्व सूचकांक कौन प्रकाशित करता है। ए ऑप्शन है नेशनल ट्रांसलेशन सेंटर, बी यूरोपियन ट्रांसलेशन सेंटर, सी ब्रिटिश लाइब्रेरी लैंडिंग डिवीजन और डी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो वर्ल्ड इंडेक्स ऑफ साइंटिफिक ट्रांसलेशन है, इसको जो प्रकाशन किया जाता है वह यूरोपियन ट्रांसलेशन सेंटर के द्वारा किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इंडेक्स ऑफ ट्रांसलेशन वाज ए पब्लिश्ड ऑफ निष्क्रिय, अनुवाद का राष्ट्रीय सूचकांक निष्क्रिय का प्रकाशन था, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, एनुअल या नॉन ऑफ दिस। तो निष्क्रिय द्वारा जो नेशनल इंडेक्स ऑफ ट्रांसलेशन का प्रकाशन किया जाता है वह क्वार्टरली आवृत्ति की होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द ऑपरेटिंग अथॉरिटी ऑफ मैथ साइंस नेट, मैथ साइंस नेट का संचालन प्राधिकरण कौन सा है। ए ऑप्शन है इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी, बी ब्रिटिश मैथमेटिकल सोसाइटी, सी अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी और डी यूरोपियन मैथमेटिकल सोसाइटी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी हो जाएगी। मैथ साइंस नेट जो है वह अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी का द्वारा संचालन किया जाता है और यह 1996 ईस्वी से की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 quadrant approach of the इंडियन वर्जन ऑफ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जिसे हम लोग MOOCs कहते हैं, हैज बीन envisaged as the following 4 components। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम जो कि MOOCs होती है MOOCs के भारतीय संस्करण के 4/4 दृष्टिकोण की परिकल्पना निम्नलिखित 4 घटकों के रूप में की गई है। घटक इस प्रकार दिए हुए हैं ऑप्शन
ए में दी हुई है ऑनलाइन ट्यूटोरियल, ओपन कंटेंट, ई काउंसलर, ई असेसमेंट। बी ऑप्शन में है ब्लेंडेड ट्यूटोरियल, ए बी कंटेंट, ऑनलाइन रिसोर्स और ऑनलाइन एग्जामिनेशन। सी ऑप्शन में दी हुई है ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, वेब रिसोर्सेज, सेल्फ असेसमेंट। और डी ऑप्शन में है इंटरेक्टिव सिमुलेशन, ए बी कंटेंट, वेब रिसोर्सेज, सेल्फ असेसमेंट। तो इस प्रश्न का जो सही है उत्तर है, जो कि मुक्स के द्वारा जो 4 दृष्टिकोण परिकल्पना दी गई है, वह है ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, वेब रिसोर्स एंड सेल्फ असेसमेंट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कोर्सेरा, एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज वाज लॉन्च्ड इन। कोर्सेरा जो कि एक बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन शिक्षण मंच है, वह कब लॉन्च की गई थी? तो आप सभी को बतानी है। इसके ऑप्शन हैं ए जनवरी 2012, फरवरी 2012, मार्च 2012 या अप्रैल 2012। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, अप्रैल 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ यूडेसिटी ए बुक प्रोवाइडर। निम्नलिखित में से कौन एक मुक प्रदाता यूडेसिटी से जुड़ा हुआ है? ए ऑप्शन है सेबेस्टियन थॉर्न, बी ऑप्शन है माइकल बेलो, सी ऑप्शन है जैक नीचे, डी ऑप्शन है एबी लॉरेंस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सेबेस्टियन थॉर्न जो है वह मुक से जुड़े हुए। EDX ए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जो कि मुक्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, वह किसका प्रदाता है? तो EDX एक विशाल खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदाता किसके द्वारा बनाया गया था? तो ए ऑप्शन है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, बी ऑप्शन है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, डी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इसके द्वारा ही EDX जो है, जो कि मुक प्रोवाइडर ही है, एक प्रकार का खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम है EDX, उसे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रोवाइड किया गया था, बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, रोजेट इंटरनेशनल थीजरस इज। रोजेट का अंतरराष्ट्रीय थीजरस क्या है? लिस्ट ऑफ साइंटिफिक टर्म, बी बुक ऑफ टेक्निकल टर्म, सी क्लासिफाइड लिस्ट ऑफ टर्म्स और डी बुक ऑफ सिनोनिम्स। तो रोजेट इंटरनेशनल थीजरस जो है वह क्लासिफाइड लिस्ट ऑफ टर्म है, इसलिए इसका प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द सब्जेक्ट अप्रोच टू इंफॉर्मेशन। द सब्जेक्ट अप्रोच टू इंफॉर्मेशन के लेखक कौन से हैं? तो ऑप्शन है ए एस आर रंगनाथन, बी डीजे फोस्केट और सी मेलविल डेवी और डी ऑप्शन है AC फोस्केट। दी सब्जेक्ट अप्रोच टू इंफॉर्मेशन के लेखक जो हैं वो AC फोस्केट हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, द डाटाबेस इडॉक डील्स विथ। डाटाबेस इडॉक जो है वो किससे संबंधित है? ए स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन, बी थेसिस एंड डिसर्टेशन, सी पेटेंट्स, डी कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग। तो इडॉक जो है वह पेटेंट से संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट्समैन ईयर बुक इज पब्लिश्ड एनुअली सिंस। स्टेटमेंट की वार्षिक के प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है, कब से? तो ए ऑप्शन है 1860, बी 1862, सी 1864 और डी 1868। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1864 हो जाएगी। 1864 ईस्वी से स्टेट्समैन ईयर बुक पब्लिश किया जा रहा है, जो कि वार्षिक तौर पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकर एनुअल वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। वाकर वार्षिक पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? ए ऑप्शन है 1952, बी ऑप्शन है 1961, सी ऑप्शन है 1965 और डी ऑप्शन है 1968। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी ऑप्शन 1961 हो जाएगी। 1961 ईस्वी से बाउकर एनुअल्स का प्रकाशन किया जा रहा है, ये याद रखेंगे, फैक्ट्स है। इंडिया हुज हुज इज द पब्लिकेशन ऑफ। इंडिया हुज हुज का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो इंडिया हुज हुज का प्रकाशन
सर्वप्रथम तो हम लोग जानेंगे कि 1969 ईस्वी से की जा रही है। ए ऑप्शन है एबीसी पब्लिशिंग हाउस, बी इन्फा पब्लिकेशन, सी एशिया पब्लिशिंग हाउस, डी पब्लिकेशन डिवीजन। तो इंडिया हुज हुज का जो पब्लिकेशन होता है वह इन्फा पब्लिकेशन के द्वारा किया जाता है, जिसका प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज हुज इन इंडिया एन इरेगुलर पब्लिकेशन इज पब्लिश्ड बाय। हुज हुज इन इंडिया एक अनियमित प्रकाशन किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ए ऑप्शन है स्टर्लिंग न्यू दिल्ली, बी ट्रेड्समैन मेन एशिया दिल्ली, सी बिजनेस प्रेस मुंबई, डी साहित्य समाज कलकत्ता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि इसे बिजनेस प्रेस और मुंबई, जो कि मुंबई में अवस्थित है, इसके द्वारा प्रकाशन किया जाता है और इसका पब्लिशर जो है वह इन्फा पब्लिकेशन है। नेक्स्ट, डिक्शनरी ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफी इज कंपाइल्ड बाय। देखिए पिछले प्रश्न में आप सभी ध्यान रखेंगे कि इंडिया हुज हुज का पब्लिकेशन पूछा जाएगा तो इन्फा पब्लिकेशन होगा, और वही हुज हुज इन इंडिया का पब्लिकेशन पूछा जाएगा पब्लिशर, तो वह बिजनेस प्रेस ऑफ मुंबई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्शनरी ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफी इज कंपाइल्ड बाय। डिक्शनरी ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफी किसके द्वारा संकलन किया गया था? ए ऑप्शन है स्टर्लिंग, सॉरी, ए ऑप्शन है ट्रेड्समैन एशिया दिल्ली, बी ऑप्शन है साहित्य समद कलकत्ता, सी ऑप्शन है एसपी सेन और डी ऑप्शन है पब्लिकेशन डिवीजन न्यू दिल्ली। तो जो डिक्शनरी ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफी है वह एसपी सेन के द्वारा संकलित किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल बिब्लियोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। द नेशनल बायोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ इंडिया पहली बार किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था? ए ऑप्शन है 1962, बी ऑप्शन है 1972, सी ऑप्शन है 1982 और डी ऑप्शन है 1992। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1972 हो जाएगा। द नेशनल बायोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ इंडिया जो है पहली बार 1972 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड पाथ फाइंडर्स टू द लिटरेचर। निम्नलिखित में से किसे साहित्य के लिए पथदर्शी कहा जाता है? ए बिब्लियोग्राफी, बी कैटलॉग, सी सेल्फ लिस्ट, डी इंडाइसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट्स। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह हो जाएगा बिब्लियोग्राफी और इंडाइसेस ऑफ सेल्फ एब्स्ट्रैक्ट, जो कि बिब्लियोग्राफी एंड इंडाइसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न को जिसे पाथ फाइंडर्स के लिटरेचर के पाथ फाइंडर्स के रूप में जानते हैं। कैटलॉग और सेल्फ लिस्ट जो है वह पुस्तकों को सेल्फ लिस्ट के माध्यम से सेल्फ रेक्टिफिकेशन या सेल्फ वेरिफिकेशन किया जाता है, और कैटलॉग जो होता है उसके माध्यम से पाठकों को पुस्तक उपलब्ध कराने में आसानी होती है। पुस्तकों का संग्रहण जब किया जाता है तो उसका एक कैटलॉग तैयार किया जाता है, जबकि बिब्लियोग्राफी और इंडेक्सेस एंड एब्स्ट्रैक्ट जो है वह एक पाथ फाइंडर के रूप में कार्य करता है लिटरेचर के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए और डी आर करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ सोर्स ऑफ पेटेंट इंफॉर्मेशन इज पब्लिश्ड बाय। पेटेंट सूचना के स्रोतों की विश्व निर्देशिका द्वारा प्रकाशित किया गया है। ए ऑप्शन है बाउकर्स और यूएसए, सेकेंड ऑप्शन है विपो, सी ऑप्शन है पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इंडिया, डी ऑप्शन है डेरवेन लंदन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा विपो। पेटेंट सूचना के स्रोतों की विश्व निर्देशिका विपो द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट एलटीपी रिपोर्ट्स आर पब्लिश्ड बाय। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट एलटीपी रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ए ऑप्शन है एएलए, सॉरी, ए ऑप्शन है आईएलए, बी एएलए, सी सिलिप और डी एसएलए। तो यह जो लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है वह एएलए के द्वारा प्रकाशित की जाती है, इसे याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोक्वेस्ट इज। प्रोक्वेस्ट क्या है? तो ए ऑप्शन है ट्रेडिशनल कमर्शियल पब्लिशर, बी स्कॉलरली सोसाइटी पब्लिशर, सी इलेक्ट्रॉनिक एग्रीगेटर और डी पब्लिशर ऑफ हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन। तो प्रोक्वेस्ट जो है वह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक एग्रीगेटर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह हमारे इस सीरीज जो कि 5वां सेट था
उसका अंतिम प्रश्न था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और लाइक अवश्य करें। आप क्यूआर कोड के माध्यम से टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।